होम बाउंड ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है और इसकी मूवी के बारे में बहुत लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं है। तो इस मूवी के अंदर मेन एक्टर जो कलाकार है उनका उनका नाम है ईशान। ईशान को बहुत दिनों के बाद देख के अच्छा लगा। तो उसके बाद ईशान और जानवी दोनों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धड़क धड़क के बाद उनको मैंने अभी देखा है। तो उन जानवी तो छोड़ दो, वो तो हर मूवी के अंदर होती है, लेकिन ईशान और विशाल को देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना इस मूवी के बारे में बात की जाए, इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस मूवी की जो स्टोरी है, कहानी है, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली है, आपको बहुत पसंद आ जाएगी। इस मूवी का जो बेस है ना वो लॉकडाउन कोविड के टाइम का है। जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो इस मूवी के अंदर ना एक सीरियस इशू के अराउंड वो सारी चीज़ें बहुत, आपने अगर ट्रेलर नहीं देखा तो आप पहले ट्रेलर देख लेना, उसके बाद जाके मूवी को देख लेना, क्योंकि ऐसी जो ये मूवी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत लोगों को पता भी नहीं इस मूवी के बारे में। और जिस तरह से इस मूवी का प्रेजेंटेशन था या वो जो कहानी थी ना, जो हमने उस जब कोविड का समय चल रहा था तब भी हमने सुना था कि यार बहुत लोग मतलब ऐसे वो 1000 किलोमीटर चल के अपने गाँव जा रहे थे, या जब जो लोग सिटी में फंस गए हैं ना, जब लॉकडाउन पड़ा तो बहुत लोगों को बहुत सारे हम न्यूज़ पढ़ते थे, बहुत सारी न्यूज़ आती थी, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थिति थी ना बहुत ज़्यादा कठिन थी। लेकिन ऐसे में एक स्टोरी हमने ये जो पूरा मूवी है ना ये ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं ना कोई एग्जैजरेट करके बताई नहीं है, इस मूवी के अंदर जो हुआ है ना वही चीज़ें है। और इस मूवी के अंदर सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट लगाए हैं, तो आपको पता ही होगा कि क्यों कट लगाए हैं, किस तरह से, क्योंकि इस मूवी के अंदर जाति और गरीबी ये दोनों ही चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें जिसके पास होते हैं उनको बहुत बड़ा श्राप माना जाता है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा होते हो ये तो हमें पता नहीं कि हम किस जाति में पैदा होते हो, वो तो हमारा कोई चॉइस होता ही नहीं वहाँ पे, लेकिन गरीबी क्या कर सकते गरीबी का। तो इस मूवी के अंदर वही चीज़ें बताई गई है, जिस तरह से एक जाति के ऊपर एक जो हम जब स्कूल से पास आउट होते तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, जिस तरह से इस मूवी के कैरेक्टर के सपने, उन दोनों के सपने हैं कि बहुत सारे सपने हैं, तो आप मूवी के अंदर देख लेना। लेकिन सबका एक सपना होता है कि हमारा कुछ अच्छा फ्यूचर हो, लेकिन ये फ्यूचर के बीच में गरीबी और जाति आ जाए ना, अपने सरनेम के ऊपर मतलब सरनेम बताने में हमें शर्म आ जाए ना, तब समझ में आता है कि जाति कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम कितना भी बोल दे कि कोई निचली जाति का है तो हम उसको ऐसे, हम हमारे यहाँ पे अभी 2025 चल रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन होती है भाई। और ये स्टोरी लॉकडाउन के वक्त की है और आज भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती है। जो बोलता है कि नहीं होती उसके साथ नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं किसी और के साथ नहीं होती। तो इस मूवी के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है, लॉकडाउन के वक्त उनका जो सारी चीज़ें उनके साथ घड़ी ना वो सारी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मूवी का जो एक लास्ट का क्लाइमैक्स का वो जो था ना, मतलब उसके इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई ना, आपको इतना ज़्यादा रोना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर और एक बात बतानी थी, जिसको 12th फेल ये मूवी पसंद आएगी ना उसको 100% मतलब 100% ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मुझे तो पसंद आ गई। क्योंकि जिस तरह से वो पूरा चीज़ को दिखाया गया उन्होंने ना, एक एक सीन इतना रोने वाला था ना कि मतलब किसी को खाने के लिए, अरे जिसका घर ही नहीं है ना, आप इतने छोटे से घर में हो लेकिन आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके पास घर है ना, बाकी बहुत लोग हैं उनके पास घर भी नहीं रहने के लिए। और यही चीज़ उस मूवी के अंदर दिखाई कि जो स्ट्रगल था ना वो सारी चीज़ें उसके बीच में गरीबी जात ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। और इमोशनल करने वाला था कि यार हमारा देश 140 करोड़ का देश है, लेकिन उसके अंदर जब हम मर जाते तो हमारे चिता को मतलब वो चीज़ें ना देखने के बाद आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ना, वो मतलब एक इंसान भी नहीं है हमारे लिए जो हमें अन्न दे पानी दे, या मरने के बाद हमें चिता को आग देने वाला एक इंसान भी नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है इसी लाइफ का। जो मतलब यार ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, तो आप खुद देख लेना और आपको समझ में आएगा कि यार अपना घर होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपके पास जो भी है ना उससे खुश रहना सीखो और सपने ज़रूर देखना। तो इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, अगर मेरे हाथों में होता तो मैं तो ऑस्कर दे देती इस मूवी के लिए। लेकिन बहुत लोग इसको निगेटिव बोलेंगे, ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। लेकिन आप खुद जाके देख लेना, उसके बाद जज कर लेना, किसी की बातें सुन के आप फैसला मत कर लेना। तो आप देखना फिर बताना कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको कैसी मूवी लगी। अगर अच्छी लगी तभी आप आके कमेंट करना, अदरवाइज़ मत करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप करते नहीं हो, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक तो किया करो यार।
तो आज नवरात्रि है, तो आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।